नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा रहते हैं और मेरे भैया जो है वो बैंगलोर में स्टडी करते हैं, उनकी आर्टिकलशिप चल रही है पीडब्ल्यूसी में। मेरी जो एडिक्शन है वो कैनबिस की और अल्कोहल की है। अल्कोहल तो मैं लेता था कभी-कभार और तभी भी एडिक्शन में मुझे अल्कोहल की भी थी, लेकिन कैनबिस जो गांजा हो गया, भांग हो गया, ये मैं रेगुलर लेता था। तो मेरी एडिक्शन कैनबिस और अल्कोहल की थी। और जो मैं इससे पहले प्रीवियस सेंटर मेरी थी कैडावैंस बैंगलोर, जहाँ पे मैं 3 मंथ के लिए एडमिट था कैडावैंस बैंगलोर में। तो वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हुई 3 मंथ्स तक, लेकिन मुझे कुछ ख़ास अपने मेंटल हेल्थ में सुधार नहीं महसूस हुआ। लाइक मेरी ओवरथिंकिंग नहीं कम हुई और मुझे डिप्रेशन थॉट्स थे वो नहीं कम हुए। और ट्रीटमेंट मेरी 3 मंथ की चली और 3 मंथ के ट्रीटमेंट चलने के बाद वहाँ क्लासेज भी होती थी। वहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस क्लासेज होती थी, नारकोटिक एनोनिमस क्लासेज होती थी। लेकिन उसके साथ वो क्लासेज लेने के बाद उतना डीपली रियलाइजेशन नहीं होता था। क्लासेज जो सर पढ़ाते थे, तो उससे लाइक मुझे ट्रीटमेंट में बेनिफिट हुआ, लेकिन ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ में और फिजिकल हेल्थ में भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद क्या हुई, जैसे कि मैं सोचा कि मुझे घर में एक फैमिली माहौल होता है, उसके अनुसार मैं सोचा कि कैनबिस एक बार हम ट्राई करते हैं दोबारा। और इस बार हम जो कैनबिस को लाइक सोशल बन के करने का कोशिश करेंगे। तो सोशल बन के करने का कोशिश करेंगे, तो इस बार हम वहाँ से आने के बाद हम एक बार गांजे का पफ लिए थे और एक बार भांग भी लिए थे, जिसके कारण हम धीरे धीरे उसे लेते गए और हम फिर रिलैप्स की तरफ चले गए। और उसके बाद फिर मेरे फैमिली से मैंने डिस्कशन किया कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो उसके बाद मैं बैंगलोर गया स्टडी करने के लिए। तो स्टडी तो एक बहाना था, लाइक, लेकिन पर वहाँ भी जाने के बाद मैंने नशा ही किया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने तब अल्कोहल भी लिया और गांजा भी लिया। और फिर लगभग 3 मंथ तक वहाँ पे मैंने स्टडी किया, इंग्लिश कोचिंग भी की नाम का, और स्टॉक मार्केट की कोचिंग भी की। और उसके बाद मैं बेंगलोर से आने के बाद मैं घर पे गया, तो घर पे आया उसके बाद ही मैंने नशा स्टॉप नहीं किया। उसके बाद भी घर पे भी मैं कैनबिस ले रहा था, गांजा स्मोक कर रहा था। मेरे घर के ऊपर एक स्मोकिंग जोन, मतलब एक रूम है जिसको मैं स्मोकिंग जोन बनाया हूँ। वहीं पे मैं बैठ कर आराम से गांजा और सिगरेट स्मोक करता था। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली स्टडी के लिए गया। दिल्ली में फिर स्टडी में भी वही बहाना ही था स्टडी का। मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर की कोचिंग की दिल्ली में। बट वहाँ भी मैं जैसे गांजा भी लिया और 4-5 बार मैंने स्मैक भी लिया और 1-2 बार एमडी भी लिया था। तो लेकिन एडिक्शन मुझे बस गांजा का था और अल्कोहल का था। तो वहाँ से जब घर में लौटा, तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अब मुझे नशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नशे से मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी थी। जैसे मुझे मैं फिजिकल डैमेज होने लगा था, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता था। लाइक नशे करो और सोए रहो रूम में। खाना जो बनता था उसमें भी कमियां ढूंढो। खाने को भी जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है घर में, उसमें भी आप कमियां हम ढूंढने लगे थे कि मुझे ये और चाहिए, ये चाहिए। और फिजिकल भी काम नहीं कर पाते थे और डिप्रेशन में भी जा रहे थे धीरे धीरे। ओवर थिंकिंग मेरी बहुत बढ़ रही थी और नशे का मतलब डोज बढ़ते जा रहा था। ये सब मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने यह सोचा दिल्ली से वापस लौटने के बाद कि अब इस दलदल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरी जो एम है, मुझे मेरा जो गोल है वो शुरू से हाई रहा है कि मुझे लाइफ में बहुत बड़े मुकाम तक जाना है। तो मुझे यह रियलाइजेशन हुआ कि अब इससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। तो एक दिन मैंने पापा से डिस्कशन किया कि पापा मुझे 1 मंथ के लिए किसी रिहैब में एडमिट किया जाए, क्योंकि मैंने 20 डेज तक फिर स्टॉप किया। मैं जब एडिक्शन में था उस टाइम, एडिक्शन में मैं पूरी तरह से एडिक्शन में डूबा हुआ था। उसके बाद मैं घर पे रह के 20 डेज तक खुद से स्टॉप किया, मैं बहुत मुश्किल से। लेकिन 21 डेज के बाद मैं लेने लगा फिर से कैनबिस। तो उसके बाद मैंने पापा से डिस्कशन किया कि मुझे 1 मंथ 1.5 मंथ के लिए रिहैब में डाला जाए, किसी रिहैब में, कोई अच्छी रिहैब में, जहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो, अच्छे से आपको पूरा रियलाइजेशन कराया जाए आपके पास्ट के बारे में। तो उसके बाद ही पापा अपना गूगल में सर्च किए, कंसल्ट किए अपना कुछ डॉक्टर्स से। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक समर्पण नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ दतिया में। वहाँ पे आपको अच्छे से क्लासेस दी जाती है, आपको रियलाइजेशन कराया जाता है पास्ट के बारे में। फैमिली हो, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स सर्किल के अनुसार आपको पूरा रियलाइजेशन कराया जाता है कि कैसे आपने नशा स्टार्ट किया, इससे क्या नुकसान है, और गॉड पाथ को फॉलो करो, ये भी बताया जाता है कि इससे भी बहुत फायदे होते हैं। लाइक आप गलत डायरेक्शन में नहीं भटक जाएंगे। तो इसी पापा ने कंसल्ट किया और यहाँ पे मुझे फिर एडमिट किया गया। तो यहाँ पे एडमिशन होने के बाद मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अपने मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ में सुधार महसूस हो रहा है।
क्योंकि मैं योगा करता हूँ मॉर्निंग में, तो योगा करने से क्या होती है कि मेरे जो लंग्स है, जो लंग्स में जिसमें जिसे टार कहते हैं, जो स्मोक करने से जम जाती है, वो अब धीरे धीरे फ्री हो रही है। मैं अब लंबा लंबा श्वास ले पाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा लाइक एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें मुझे थकावट कम महसूस होती है। और दूसरी बात ये है कि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो भी पहले से बहुत अच्छी हुई है। मेरी मेंटल हेल्थ लाइक जैसे मुझे पहले नींद नहीं आती थी, अब मेरी नींद की प्रॉब्लम कम हो गई है। मैं पहले डिप्रेशन में रहता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लाइक लाइफ खत्म होते जा रहा है, अब वो सब दूर हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ और इस दलदल से निकलना पूरी तरह से पॉसिबल है। अब ऐसा रियलाइजेशन होता है, तो मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पहले से बहुत बेहतर हुई है। और सर जो क्लासेस पढ़ाते हैं जैसे कि D3 के बारे में, और सर जो क्लासेस सर डीपली एक एक चीज रियलाइज करवाते हैं कि आपके पास्ट से लेके अभी तक आपने क्या क्या गलती किया और इसका आपको फ्यूचर में क्या नुकसान होगा, फ्यूचर में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इसको रियलाइजेशन कराते हैं। और रियलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर इससे आप सुधार करना चाहते हैं और इस एडिक्शन से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो यही है। और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से ये होती है कि आपकी मन की शुद्धि होती है। मन में जो गलत विचार आते हैं, मन जो डाइवर्ट होता है गलत चीजों में, मन में जो आपको डाइवर्ट होता है वो मन का शुद्धि आती है और आपका ब्रेन एक शार्प होकर एक अच्छे डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि जो एक नशेबाज होता है उसका माइंड 4 गुना ज्यादा तेज चलता है किसी भी नॉर्मल चीज से। बट हम लोग का यही गलती है कि हम लोग का जो माइंड है वो गलत डायरेक्शन में है। तो सुंदरकांड करने से और भजन करने से वो जो गलत डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में आ जाता। तो उससे भी बहुत हेल्थ बेनिफिट होती है। बाकी आपको जो ये मैं आज अपने तहे दिल से इस समर्पण नशा मुक्ति केंद्र का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके कारण आज मैं मेंटल हेल्थ मेरी ठीक हुई, फिजिकल हेल्थ ठीक हुई, और जो मेरी होप थी, जो